सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है तभी से ये मीडिया की चर्चा में बनी हुई है। यात्रा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बढ़कर हैं। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बीजेपी के खिलाफ बहुत उठा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बहुत से लोग तारीफ भी कर रहे हैं। सबकी नजरें उन पर हैं और कांग्रेस के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बीजेपी लगातार इस यात्रा को लेकर बात कर रही है, हमले कर रही है। बेशक हमले कई बार उल्टे पड़ रहे हैं, लेकिन यात्रा को चर्चा में लाने का श्रेय बीजेपी को भी जाता है या उसके हमलों को भी जाता है। विरोधी पार्टी बीजेपी की भी इस यात्रा पर नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हमेशा खड़े दिखाई देने वाले बाबा रामदेव जैसे लोग भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण बाबा रामदेव, आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, नितिन गडकरी जैसे लोगों के भी बयान बदलने लगे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुखों के साथ बैठक पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भागवत से तिरंगा हाथ में लेकर देश को एकजुट करने में राहुल गांधी के साथ चलने का अनुरोध भी किया था। मुस्लिम समुदाय तक अपनी पहुंच को आगे बढ़ाते हुए भागवत ने हाल ही में दिल्ली के एक मस्जिद और एक मदरसे का दौरा किया था। रामदेव ने भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। बीते दिनों पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें वो राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। एक टीवी न्यूज चैनल से बात करते हुए रामदेव ने कहा था, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष जिंदा होने चाहिए, तभी देश और उसके एजेंडे जिंदा रहेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है और अगर वो ऐसा करना जारी रखते हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत की इच्छा रखने वालों के सपने कुचल दिए जाएंगे। ये पहला मौका नहीं था जब रामदेव ने कांग्रेस की तारीफ की हो। इससे पहले भी वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। बाबा रामदेव ने इससे पहले कहा था कि नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी भी योग करती थीं, सोनिया जी भी योग करती हैं, राहुल भाई भी योग करते हैं। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि अब उनकी मेहनत रंग ला रही है, भारत जोड़ो यात्रा में वो बड़े शान से चल रहे हैं। इसके साथ ही रामदेव ने कहा था, कभी कुर्ता पैजामा तो कभी टी शर्ट में राहुल गांधी चल रहे हैं। जब उनके ऊपर रोज खबरें बन रही हैं और हेडलाइन बन रही हैं, आप सोचिए, जिस आदमी को नेशनल मीडिया पर थोड़ी जगह मिलती थी, आज मीडिया में उसके नाम के चर्चे हो रहे हैं। यही उसकी विजय यात्रा है। बाबा रामदेव मोदी सरकार के लिए बजा रहे हैं खतरे की घंटी, ये कई लोगों ने कहा। इसके बाद में रामदेव का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोग उनके बयान पर जमकर कमेंट्स करते रहे, कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल भी करते रहे। भले ही कई लोग बाबा रामदेव पर व्यंग बाण चला रहे हैं और सियासी मजे ले रहे हैं, लेकिन असल में मोदी सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बाबा रामदेव केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हमेशा खड़े दिखाई देते रहे हैं। कई मुद्दों पर सरकार का बचाव भी करते रहे हैं। बाबा रामदेव को भाजपा का प्रबल समर्थक कहा जाता है। मोहन भागवत ने मस्जिद और मदरसों का दौरा किया था, जिसको लेकर कांग्रेस का दावा है कि यह भारत जोड़ो यात्रा का असर है। मुस्लिम समुदाय तक अपनी पहुंच को आगे बढ़ाते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मस्जिद और मदरसों का दौरा किया और सबको हैरान कर दिया। उन्होंने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित मस्जिद का दौरा किया और इसके बाद आजादपुर में मदरसा तजाविदुल कुरान का दौरा भी किया। इस दौरान उनकी ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात हुई। इसके बाद कांग्रेस ने भागवत से तिरंगा हाथ में लेकर देश को एकजुट करने में राहुल गांधी के साथ चलने का अनुरोध भी कर डाला है। दत्तात्रेय होसबोले ने बेरोजगारी और आय में बढ़ती असमानता पर चिंता व्यक्त की। कांग्रेस को एक और मौका मिल गया। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि 20 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। इतना ही नहीं, देश के 23 करोड़ लोगों की दैनिक आय 375 रुपए से भी कम है। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी, बेरोजगारी दानव की तरह खड़े हैं, असमानता बढ़ रही है। देश के बड़े हिस्सों को अब भी न तो स्वच्छ पानी मिलता है और न ही पौष्टिक भोजन। ये महत्वपूर्ण है कि हम इस राक्षस का वध करें। बेरोजगारी की दयनीय स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश में 4 करोड़ बेरोजगार हैं। श्रम बल सर्वेक्षण कहता है कि देश में बेरोजगारी दर 7.6% है। उन्होंने ये भी कहा कि एक और बड़ा मुद्दा बढ़ती आर्थिक असमानता है। उन्होंने आंकड़ों के हवाले से कहा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या स्थिति अच्छी है? भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास देश की आय का 5वां यानी 20% हिस्सा है। साथ ही देश की 50% आबादी
आबादी के पास देश की आय का केवल 13% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश के एक बड़े हिस्से में अभी भी स्वच्छ पानी और पौष्टिक भोजन का अभाव है। नागरिक संघर्ष और शिक्षा का खराब स्तर भी गरीबी का एक कारण है, इसलिए नई शिक्षा नीति की शुरुआत की गई है। यहां तक कि जलवायु परिवर्तन भी गरीबी का एक कारण है और कई जगहों पर सरकार की अक्षमता गरीबी का कारण है। ये बात उन्होंने कही है। संघ नेता ने यह भी कहा कि हमें केवल अखिल भारतीय स्तर की योजनाओं की नहीं बल्कि स्थानीय योजनाओं की भी जरूरत है। ये कृषि, कौशल विकास, विपणन आदि के क्षेत्र में किया जा सकता है। हम कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। हमें स्वरोजगार और उद्यमिता में रुचि रखने वाले लोगों को खोजने की जरूरत है। अब ये बात तमाम तब कही जा रही है जब यही मुद्दा जो है वो कांग्रेस ने उठाया है। कांग्रेस ने भी बेरोजगारी को एक बड़ी समस्या बताया है और 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी उतरेंगे तो अब वो एक फ्रेश चेहरा या सपने दिखाने वाले नहीं होंगे, उन्हें जवाब भी देना होगा। 2 टेन्योर होने के बाद में कितना काम बेरोजगारी को लेकर हुआ है, भ्रष्टाचार को लेकर हुआ है, ये सारी चीजें बतानी होंगी। वहीं नितिन गडकरी ने भी देश में बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई के मुद्दे पर बात करते हुए कहा था कि हम मातृभूमि को सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। आज भी भारत की जनता भुखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद देश की जनसंख्या भुखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद और अस्पृश्यता का सामना कर रही है, जो कि देश की प्रगति के लिए ठीक नहीं है। गडकरी ने यह भी कहा था कि देश में गरीब और अमीर के बीच गहरी खाई है, जिसे पाटने और समाज के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानता पैदा करना जरूरी है। समाज के इन 2 हिस्सों के बीच खाई बढ़ने से आर्थिक विषमता और सामाजिक असमानता की तरह है। उन्होंने कहा, हमारे समाज में 2 विशेष रूप से वर्गों का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें सामाजिक विषमता है, वैसे आर्थिक विषमता भी बढ़ी है। हमारे देश में 124 जिले ऐसे हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वहां स्कूल, अस्पताल नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है और गांव जाने के लिए रास्ता नहीं है। किसानों को फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हमारे देश में शहरी क्षेत्र में ज्यादातर हम काम करते हैं, इसलिए वहां ज्यादा विकास हुआ है। लेकिन 1947 में 90% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती थी। अब 25 से 30% माइग्रेशन हुआ है। ये लोग जो गांव छोड़कर बड़े शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में शिफ्ट हुए हैं, ये खुशी से नहीं मजबूरी से आए हैं, क्योंकि गांव में अच्छी शिक्षा, रोजगार नहीं है। इस कारण लोग गांव छोड़कर शहरों में आए हैं, जिससे शहरों में भी समस्याओं का निर्माण हुआ है। इसीलिए भारत का विकास करने के लिए गंभीरता से सोचना होगा कि हम किस मार्ग से जाएं। अब यहाँ पर चाहे दत्तात्रेय होसबोले हों, मोहन भागवत हों, नितिन गडकरी हों, ये सभी बीजेपी के लिहाज से बड़े चेहरे माने जाते हैं। संघ का भी बीजेपी को सपोर्ट किस तरह का रहा ये सभी जानते हैं। लेकिन ये सारी बातें, चाहे बाबा रामदेव, नितिन गडकरी, मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले, इन सब के सुर वही हैं जो लगभग भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दे हैं। ये सारी बातें जब सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि ये जितने सुर उठ रहे हैं वो भी तब जबकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो क्या ये सारे लोग भारत जोड़ो यात्रा को भी एक नई ताकत देते दिखाई दे रहे हैं? कम से कम कांग्रेस को तो मौका मिला है, क्योंकि जब भी ऐसे बयान आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया पर इन बयानों के साथ उतर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने कितना बड़ा परिवर्तन लाया है, किस तरीके से अब लोगों के सुर बदल रहे हैं। वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, असमानता की बात कर रहे हैं और ये तक कहा जा रहा है कि मोहन भागवत को अगर इमाम काउंसिल के पास जाना पड़ा या मंदिर मस्जिदों का दौरा करना पड़ा है तो इसकी बहुत बड़ी वजह है भारत जोड़ो यात्रा। बहरहाल ये कांग्रेस का अपना कहना हो सकता है, लेकिन ये बात भी सही है कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इन सामाजिक मुद्दों को अलग अलग मंचों पर कई चेहरे उठा भी रहे हैं, जिनमें बाबा रामदेव, नितिन गडकरी, मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले जैसे कुछ चेहरे शामिल हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।